हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएसपी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों, आज जैसा कि है 11 जून और 11 जून के अंदर जितने भी मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसे डिस्क्राइब के साथ देखते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तुरंत कस्टम्स प्रमुख कार्यक्रम को किसने शुरू किया है, किस बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। तो जैसा कि ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा इसको यानी तुरंत कस्टम्स प्रमुख कार्यक्रम को शुरू किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यह कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम होगा। देखिए, यह कार्यक्रम को बेंगलुरु और चेन्नई में आयातित वस्तुओं के तेज़ी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। चलिए, CBIC की बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत एक राजस्व विभाग का हिस्सा है। एक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड जैसा ये एक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है CBDT, और CBDT के भी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो PC मोदी हैं, प्रेमचंद मोदी हैं। और CBIC के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं वो कौन है, तो उनका नाम है M अजीत कुमार। क्या है? M अजीत कुमार। चलिए, पहले जो है ये CBEC के नाम से जाना जाता था। CBEC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, लेकिन इसका नाम बदल के मार्च 2017 में CBIC हो गया है। और यह भारत में सीमा शुल्क, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर एजेंसी जैसे काम को ये संभालता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा ARPIT निर्माण किया गया है। देखिए, ये जो ARPIT है, ARPIT ये भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारतीय वायुसेना जो निर्माण किया है ये स्वदेशी रूप से पृथक परिवहन, आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोड की तरह होगा। इसका फुल फॉर्म ही देखिए, इसका फुल फॉर्म सुनिए क्या है ARPIT का। तो एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन यानी ARPIT। और इसका जो डिज़ाइन है ये खुद भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। यह पोड ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग थलग स्थानों तथा दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 कोरोना वायरस से जो है सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मददगार साबित होगा। ARPIT का जो डिज़ाइन किया गया है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है भारत के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के ही आधार पर उसको देखते हुए किया गया है। चलिए, IAF की बात है यानी इंडियन एयरफोर्स। तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर को हुई थी, 1932 में हुई थी। अभी इसके अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया जो कि 26वें चीफ हैं, यानी वायुसेना के 26वें चीफ हैं। थल सेना में जो है 28वें चीफ अभी कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। और नौसेना में जो 24वें अभी चीफ नए बने हैं वो उनका नाम क्या है? तो पहले सुनील लांबा थे और अभी एडमिरल करमबीर सिंह है। हाल और नौसेना की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो 5 सितंबर को हुई थी 1612 में। इसका अभी मुख्यालय न्यू दिल्ली में। और थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी 1895 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस ऑनलाइन बेस्ड एक्सचेंज वेबसाइट का शुभारंभ किया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी, उनके द्वारा आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम यानी आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन APEMC की ऑनलाइन बेस्ड एक्सचेंज वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। इस वेबसाइट को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था और इसी के साथ आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आंध्र प्रदेश जो है ये कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला, ये हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी हम बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। क्योंकि पहला इसलिए इम्पोर्टेंट, आंध्र प्रदेश द्वारा इसे राज्य में विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए एक उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता के मद्देनज़र शुरू किया गया। और आंध्र प्रदेश का भी कौन है गवर्नर? तो वो जो हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं और YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के कौन है? तो CM हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है? ये गलत है, वायरस से मुक्त घोषित किया। हाल ही में एक देश है न्यूजीलैंड, इसने हाल ही में खुद को बोला है कि हम कोरोना मुक्त हैं, खुद को कोरोना मुक्त घोषित
करने का ऐलान किया। यह घोषणा कोरोना वायरस निगरानी में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति के ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद की गई है। इसके साथ ही अब न्यूजीलैंड ने 9 जून 2020 की आधी रात से देश में लागू होने वाले सभी कोरोना वायरस उपायों को हटाने और देश को सतर्कता स्तर 1 पर रहने की घोषणा की है, हाई पर रहने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात कर लेती क्योंकि वहाँ की बात हुई है, तो जैकिंग अर्डन है। कौन है? जैकिंग अर्डन है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड को बोला जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी को घोषित किया गया और किसे घोषित किया गया है? तो चमोली जिले के एक तहसील है, उसका नाम है गैरसैंण। देखिए गैरसैंण ये जो है हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल घोषित किया गया, जबकि इसकी जो विंटर है वो कौन है? देहरादून है। और देहरादून में भारत देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन किया गया था। और इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और बेबी रानी मौर्य यहाँ की कौन है? गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड ही वो पहला राज्य देश का जो कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने के लिए नीति बनाने वाला पहला राज्य है। हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता? ये पहली बार है। और अभी हाल ही में किरण एम शॉ ने ये पुरस्कार को जीत लिया है। किरण एम शॉ के द्वारा ये पुरस्कार जीत लिया गया है। बाइकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। उन्हें इस खिताब के लिए 41 देशों के 46 पुरस्कार विजेताओं और किताबों के अन्य प्रतिभागियों में से चुना गया। वह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला में उद्यमी होने के साथ साथ 20 साल के इतिहास में खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या है। हाल ही में और किरण शेखावत की बात कर लें, ऑप्शन में मौजूद है तो बात कर लेते हैं। ये भारत की पहली महिला सैनिक हुई जो शहीद हो गई ऑन ड्यूटी। इनकी मौत 2015 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो हैं जावेद अख्तर प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक जो हैं जावेद अख्तर वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। उन्हें यह पुरस्कार तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यांकन को अहमियत देने के चलते दिया गया है, जिसके बाद वह इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वर्ष 2003 से यह पुरस्कार हर साल विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर धर्मनिरपेक्षता और तर्कसंगत और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के कार्य करते हैं, एक तरह से सोशल वर्क करते हैं। तो ये हाल ही में पहले भारतीय बने कौन? जावेद अख्तर। चलिए नेक्स्ट कौन? और देखिए अदर ऑप्शन की बात करें, दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये प्रित्जर पुरस्कार जो है प्रेस के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो अमेरिका का पुरस्कार है, 1917 में उसकी स्थापना हुई थी। प्रित्जर पुरस्कार दिया गया इस तीनों को। और ये जो हैं एसोसिएटेड प्रेस के तीनों संपादक हैं, वो प्रेषक हैं, रिपोर्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राजकीय गान घोषित किया है? हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने ऐसा किया है और ओडिशा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि अभी कोविड-19 है तो उसके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ना वंदे उत्कल जननी को ओडिशा का राज्य गान घोषित किया है, मंजूरी दे दी है। और इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया था। 1912 में किसके द्वारा? कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1994 में ओडिशा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में वंदे उत्कल जननी गाने के लिए निर्धारित किया गया था और तब से इसे राज्य का गान बनाने की मांग भी की जा रही थी। लेकिन यह गीत अब जाके इसकी मंजूरी मिल गई है और यह गीत ओडिशा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का भी प्रतीक है। ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल गणेशी लाल है। ओडिशा जो है ये ओडिशा हाल ही में किस तूफान को झेला है? ओडिशा पश्चिम बंगाल अम्फान तूफान। और अम्फान तूफान का नाम किस देश ने रखा? थाईलैंड ने रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IIFL फाइनेंस ने अपना पहला नया ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? तो इंडिया
इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, फुल फॉर्म उसका IIFL का, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने ये एक गैर बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय कंपनी है। हाल ही में रोहित शर्मा जो क्रिकेटर बल्लेबाज हैं इसे नियुक्त किया है। ये भारत के उप कप्तान भी हैं और हाल ही में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित भी किया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। तो कंपनी ने रोहित शर्मा के साथ अपने पहले अभियान हैशटैग सीधी बात जो है हैशटैग सीधी बात के तहत रोहित शर्मा की सीधी बात शीर्षक एक 30 सेकंड का संदेश जारी किया, जो कोविड-19 का प्रकोप से निपटने के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए और सुरक्षा दिशा निर्देश और नियमों पर लोगों को सलाह देने वाला एक सार्वजनिक सेवा संदेश भी दिया है। IIFL यानी कि इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, इसके अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक कौन है अभी? एस श्रीधर, याद रखिएगा एस श्रीधर। सब न्यू नियुक्तियाँ हैं। और IIFL का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के महाराष्ट्र में। जैसा कि बता दें कि मुंबई का महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र का जो मुंबई है भारत का वाणिज्य राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक को लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में ये मिजोरम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया है? मणिपुर के द्वारा किया गया है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, कौन है? एन बीरेन सिंह। इन्होंने इम्फॉल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक, इस क्लिनिक को शुरू करने का उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। क्लिनिक के अलावा मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को भी, जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी होगा, वैन को भी लॉन्च किया है, यानी कि एक गाड़ी को, वैन को लॉन्च किया है। मणिपुर की बात आई है तो मणिपुर के राज्यपाल कौन है अभी? नजमा हेपतुल्ला। जैसा कि यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जैसा कि बोला मैंने एन बीरेन सिंह, और इन्होंने ही अभी हाल में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। क्यों किया है? तो कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु। और देखिए ये यहाँ की कुछ, जैसे कि मणिपुर में देश का पहला तैरता हुआ एक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। देश का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटल झील का एक अभिन्न हिस्सा भी है। लोकटल झील ये मणिपुर में ही है स्थित, लोकटल झील। तो याद रखिएगा कि देश का या पूर्वोत्तर भारत का ही, पूर्वोत्तर भारत का एकलौता तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में ही है और लोकटक झील के पास है। तो चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन को बार बार देखें और नोट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।